हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 17 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 16 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूरिया का भी प्लेलिस्ट बना हो, वहाँ से यूट्यूरिया का भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जिस पे 6 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ठीक है दोस्त, और किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। इसके अलावा साइंस का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। 23-24 सेट प्रैक्टिस अभी करा चुके हैं, ठीक है। अगर जो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित। आपसे पूछा जाए कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए अरुणाचल हिमालय में स्थित। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हीराकुंड जो है सबसे लंबी बांध, याद रखिए हीराकुंड जो है सबसे लंबी बांध। और किस नदी पे, ये महानदी पे, याद रखिएगा महानदी पर एक आता है। एक आता है आपका भाखड़ा नागल बांध, वो किस पे, वो सतलज नदी पे, वो याद रखिएगा सतलज नदी पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1968 में पेश किया था, याद रखिए 1968 में पेश किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, तो याद है कि प्रदीप कुमार मोहंती जो हैं भारत के लोकपाल अभी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना की। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्राम कचहरी। याद रखिए ग्राम कचहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है निम्नलिखित में कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है एक पंचायत से जो है संबंधित नहीं है। पहला लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये सही है। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, याद रखिएगा पंचायत के लिए 74वां संविधान संशोधन नहीं था बल्कि 73वां था। याद रखिए 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायत राज को जोड़ा गया था, ठीक है। और 74वां की अगर बात की, ये नगर पालिका से संबंधित है। तो आपसे पूछा है कि पंचायत से संबंधित कौन नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला, पूछा जा रहा है कि विश्व की पहली महिला जो 2 बार चढ़ी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा संतोष यादव। याद रखिए संतोष यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार चढ़ी थी 1992 में, उसके बाद 1993 में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि एवरेस्ट पे सबसे पहले किसने चढ़ा था। तो याद रखिए एक न्यूजीलैंड का था जो एमंड हिलेरी था, और एक नेपाल का था शेरपा तेंजिंग। कब चढ़ा था, तो 1953 में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है, तो कामी रीता शेरपा जो 27 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, धर्म और नैतिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है मीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। और अमीर खुसरो जो एक ऐसे हैं जो 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा है भी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है कि पतंजलि जो है इसके संकलन के लिए विख्यात है। आपको बताना है किसके संकलन के लिए विख्यात है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी योग सूत्र। याद रखिएगा योग सूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। बताइए रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका संबंध जो है अंडा से है। अगर आपसे पूछा कि तेलहन उत्पादन में कौन सी क्रांति, तो याद रखिएगा तेलहन के लिए हो जाएगा आपका पीली क्रांति, ठीक है। दूध की अगर बात किया तो श्वेत क्रांति, ठीक है। तो ये सब फैक्ट है। उसके बाद अनाज लिखा हो तो यहाँ पर हो जाएगा हरित क्रांति, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये असम राज्य में। ठीक है, उसी तरह से आपसे पूछेगा, एक आता है नामदफा और माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मिर्जापुर से। याद रखिएगा, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये मानक समय कितना होता है? तो याद रखिए 82.5 बोल सकते हैं, पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं, या इसी को अगर घंटा में कन्वर्ट 5 घंटा और 30 मिनट होता है। ठीक है, 5 घंटा और 30 मिनट। और ये कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये भी याद रखिए कि 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य हो गया? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब एक आता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा जो है, ये भारत से कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये मुंबई में। याद रखिएगा मुंबई में। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है भारत में जूट की सबसे अधिक कहाँ होती है? आपको बताना किस राज्य में जूट की खेती सबसे ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। याद रखिए बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में जूट जो है सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो बताइए 17 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कॉफ़ी का। याद रखिए कॉफ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। याद रखिएगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। ठीक है, अब देखिए नीलगिरी की बात है, नीलगिरी की पहाड़ी की बात आ रही है। तो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये भी याद रखिएगा दोदा बेटा। याद रखिएगा दोदा बेटा इस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको बताने क्वेश्चन नंबर 18 में किसमें कौन सुमेलित नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है संस्कृत जो है इसकी मान्यता 2004 में। याद रखिए 2004 में नहीं मिला था, इसकी मान्यता जो मिला था 2005 में। कितना? 2005। बाकी सभी बी और सी और डी सभी के आपके सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश होते हैं? बताइए कितने अस्थायी सदस्य देश होते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, यानी 15 होते हैं। 15 अस्थायी सदस्य होते। तो 15 अस्थायी सदस्य में कौन कौन सा आता है? तो याद रखिएगा अमेरिका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और एक भारत, एशिया महादेश का एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना। तो ये 5 जो है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य। याद रखिएगा बाकी 10 सदस्य जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, जो हर 2 साल के बाद क्या कहता है ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये मनीला में स्थित है। याद रखिए मनीला में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात किया है तो 1966 में इसकी स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि राशियों की कुल संख्या ज्योतिषीय क्षेत्र में क्या है? बिल्कुल जी प्रश्न। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 12 राशि होता है। याद रखिए 12 राशि। और नक्षत्र पूछेगा कि नक्षत्र कितना होता है? नक्षत्र आपसे पूछेगा तो नक्षत्र कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कौन सा रिटायर ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा A.O. ह्यूम। याद रखिए A.O. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भीष्म साहनी, इसका राइट आंसर। याद रखिए भीष्म साहनी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्लीमेंट एटली। याद है क्लीमेंट एटली जो है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिपाही विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस वक्त कौन थे? पामस्टर्न। याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इस तरह से तीनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 कहता है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1932 में। याद रखिए 1932 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि सिंह का संरक्षण होता है, आपको बताने हैं कहाँ होता है। तो 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गिर नेशनल पार्क। याद रखिए गिर नेशनल पार्क। और ये कहाँ थी? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगर ये हम बात करते हैं काजीरंगा की बात करते हैं तो ये असम में जो एक सिंग वाला गंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस की अगर बात करें तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये है कहाँ? तो ये असम में है। काजीरंगा कहाँ? ये भी आपका असम में। ठीक है, उसके बाद कार्बनेट राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ? आपका उत्तराखंड में है, जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा त्रावणकोर। याद है त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है बिहार में बहने वाली नदियाँ में किसका उद्गम जो है अमरकंड से है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सोन नदी। याद रखिए सोन नदी। अमरकंड से 3 नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी, एक सोन हो गया, एक इधर हो गया नर्मदा नदी। ठीक है, और एक नदी और कौन है? महानदी। तो तीनों नदी जो है जो अमरकंड की पहाड़ियों से निकलती है, तीनों का डायरेक्शन क्या होता है? 3 दिशा में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में। याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 31 कहता है कि मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य भारत आया था, आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा वेनिस से। कहाँ से आया था? वेनिस से भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? थी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पंचायत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वांस्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पांडुवंश। पांडुवंश इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा समर्थन मूल्य का निर्धारण करना जो है प्रथम विपणन समिति का कार्य नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 36 कहता है मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं, तो ये शब्द नाइक का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा विजय की यूनानी देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और ये नाइक जो है कंपनी कहाँ? एक नाइक जो है ये अमेरिकन कंपनी। याद रखिएगा ये क्या है? अमेरिकन कंपनी है। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा विधानसभा के लिए स्पीकर नहीं होता। विधानसभा के लिए स्पीकर नहीं होता बल्कि विधानसभा का अध्यक्ष लिखा था वहां पे। ठीक है, और स्पीकरशिप जो है लोकसभा के अध्यक्ष के लिए साधारणतः यूज किया जाता। बाकी सभी ए और बी और सी आपके सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है राज्यसभा के लिए
राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते? देखिए राज्यसभा की बात किया जा रहा, ठीक है, तो याद रखिए राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है डोल उत्सव और डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बद्री नारायण इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखी गई? बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सलमान रुश्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि भारत के शतरंज खिलाड़ी की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वानंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा डी गुनेश। याद रखिएगा डी गुनेश जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है कि 12-19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इलावेनिल वलारिवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है कि प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गुटेनबर्ग इसका राइट आंसर हो। याद रखिए गुटेनबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 45 जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वस्थ कार्ड समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा त्रिवेंद्रमपुरम इसके राइट आंसर हो। याद रखिए त्रिवेंद्रमपुरम जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित पुस्तकों में बी मेलित विकल्प को चुन। बी मेलित का मतलब जो मेल नहीं है, जो गलत है उसको बताना आपको। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला दे रखा है विदर इंडिया। विदर इंडिया के लेखक जो रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिए विदर इंडिया के लेखक जो हैं वह जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। बाकी सभी आपके सही है। लाइफ डिवाइड का अरविंद घोष, गीत रहस्य का बाल गंगाधर तिलक और इंडिया एंड्स कम्युनिज्म भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। लेकिन ये आपका विदर का इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हो गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है राम कुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मुरली भरवा गांव के निवासी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 का था सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा खैरू मियाँ इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा खैरू मियाँ जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि हम बहुत बड़े भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सरदार पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो याद रहे न्यूटन्स कल आप लोग पढ़े हो तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ यानी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। याद रहिए तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है? बल की परिभाषा मिलता है, भी याद रखिएगा। और बल का अगर व्यंजक की बात किया रहेगा कि F = a में किससे प्राप्त होता है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है, यहाँ पे बताइए 53 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो बताइए किस पे आधारित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक पे आधारित, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि समभारिक परमाणु में क्या होते हैं? बताइए समभारिक परमाणु कहते हैं किसको? तो आपको पता होना चाहिए जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? बताइए इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? बताइए बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। याद रखिए ज्योति फ्लक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितना होता है? सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 78%। अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया तो 0.03%, आर्गन की बात किया तो 0.9%। ये तीन ये और एक ये चारों कम से कम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरणन जो सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बैगनी रंग का परिकिरणन जो है सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का परिकिरणन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लाल रंग का परिकिरणन जो सबसे कम होता है और बैगनी का परिकिरणन जो है स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन आपसे पूछा सबसे ज्यादा किसका होता है? तो बैगनी का। सबसे कम किसका होता है? तो लाल का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विमों का सही क्रम आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर 60 का राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 61 कहता है किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? बताइए थायमिन के नाम से कौन जाना जाता है? तो विटामिन ए हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा विटामिन B1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन B3 की बात की इसको नियासिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको नियासिन कहा जाता है। विटामिन B2 की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि RNA का मुख्य कार्य क्या? बताइए RNA का मुख्य कार्य क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 63 कहता है कि एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कपड़ा की छपाई में भी किया जाता है, आग बुझाने में भी किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी 63 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है आपका संयोजन अभिक्रिया बताना है, किसमें कौन जो है संयोजन अभिक्रिया बताइए। तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन अभिक्रिया ये नहीं होगा, संयोजन अभिक्रिया मतलब एक दूसरे से मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन हो जाएगा। यहाँ पर 64 का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया है तो एक ये हो जाएगा। बाकी ये चार नंबर जो आपको दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया ये हो गया डीकम्पोजिशन वियोजन अभिक्रिया, लेकिन आपसे संयोजन पूछा जा रहा था, संयोजन बस 2 और 3 होगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है, बताइए 65 का राइट आंसर क्या होगा। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या इतना है, इलेक्ट्रॉन इतना है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा। तो जाहिर सी बात जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा उसमें प्रोटॉन होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी 65 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है कि आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पर्ण पितक यानी कैरोटीन के कारण, याद रखिएगा कैरोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि एक बर्तन में लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। ठीक है, यह एक हल्की और हरी कोटिंग प्राप्त करता है, बर्तन किससे बना हुआ है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा
तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परिरक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश से केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया। याद रखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है कि एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा तो कैसा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 70 कहता है कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33? बताइए किसका जो परमाणु संख्या है जिसका 33 होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, आर्सेनिक। याद रखिएगा, आर्सेनिक का। नियोन की बात किया तो नियोन का 10 होता है। बेरियम की बात किया तो बेरियम का आपका 56 हो जाएगा। आयोडीन की अगर बात किया तो 53 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 बताइए कि HIV जीन होता है, क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, SSRN होता है, SSRNA होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 बताइए, कहता है निम्न में से कौन सा से या कथन सत्य? आपको बताने कि इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने जल को दूधिया करता है, भी सही है। तीसरा लिखा कैल्शियम कार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, भी सही है। तो यहाँ पर देखा या तो तीनों का तीनों जो स्टेटमेंट जो दे रखा है सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सभी सत्य, यानी सब सत्य है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कि जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कहता है कोशिका आकार का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही बताना? ठीक है, पहला लिखा हुआ कि लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होता है, ये भी सही है। पेशीय कोशिका तर्कुरूपी होता है, ये भी सही है। मतलब 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूं और उम्मीद करता हूं कि सेट नंबर 17 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ समाप्त और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।